कराची में इस वक्त बिजली दीगर मुल्क के हिस्सों की निस्बत सबसे महंगी है। के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज हुए 20 साल हो चुके, एक ट्रैक रिकॉर्ड कारकर्दगी सबके सामने। अब जो दीगर डिस्कोस को इस वक्त प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, तो ये एक मिसाल, ये ट्रैक रिकॉर्ड हमें सामने रखते हुए फिर कौन कौन से एहतियाती स्टेप्स लेने चाहिए, किस अंदाज में अब ये प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़नी चाहिए, जबकि एक ये बुरी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखें, प्राइवेटाइजेशन क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या थी। जब मसलन मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूंगा ताकि आगे जो बातें हैं उनको समझने में वो लोग जो हमें ऑडियंस सुन रहे हैं उनको समझ आए इन बातों की। हम उन ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो आम आदमी को भी समझ आए। तो उस वक्त ये था कि जी लॉसेस बहुत आई हैं, रिकवरी बड़ी पुअर है, जो कस्टमर सर्विस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इनके पास पूरा लोड नहीं है डिमांड के मुताबिक, इनका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। तो इसके लिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिलियंस की सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा लोड है नेशनल एक्सचेकर पे। तो ये वो बातें थी जिनको आर्गूमेंट बना के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया। अब उस वक्त ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट बिजली कुछ अरसे के लिए, कुछ साल थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त नहीं याद, उस वक्त नेशनल ग्रिड से दी जाएगी और इस दौरान के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगी अपनी डिमांड के मुताबिक, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करेगी। लेकिन एज ऑन टुडे क्या हुआ है कि जो 600 नेशनल ग्रिड थे ले रहे थे और अल्टीमेटली इन्होंने उसको ख़त्म करना था, वो अब 1100-1200 मेगावाट पे चली गई है। अभी भी के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 1100-1200 मेगावाट बिजली ले रहा है। और इसके साथ इन्होंने अपना एनर्जी मिक्स ठीक करना था। एनर्जी मिक्स ठीक करेंगे तो बिजली सस्ती होकर लोगों को उसका टैरिफ कम मिलेगा। इनकी अभी भी जो मेजर परसेंटेज ऑफ जनरेशन है वो उस फ्यूल पे है जो इम्पोर्टेड है, महंगा है। अभी भी इनकी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में वो परसेंटेज नहीं है जो होनी चाहिए थी। और आपने देखा होगा कि इनकी इंटरप्शन, बिजली बंद होना, मीडिया पे आप सुनते रहते हैं, कस्टमर्स के प्रोग्राम भी आप सुनते हैं, आप नेपरा की पब्लिक हियरिंग भी सुनते हैं कि उस पर लोग कितने तंग हैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई से। तो अगर मैं उन चीज़ों को बार बार गिनूं, ना सिस्टम अपग्रेड हुआ, ना एनर्जी मिक्स ठीक हुआ, ना ट्रिपिंग कम हुई, तो एक यूटिलिटी सर्विस के स्टेक होल्डर कौन होते हैं? उसका कस्टमर, जिनको आप सर्विस दे रहे हैं। उसमें कस्टमर कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्री। मुझे बता दें कराची का कोई कैटेगरी कंज्यूमर सेटिस्फाई है? नेक्स्ट होती है कि गवर्नर और मॉनिटरिंग बॉडी। मुझे बता दें पावर डिवीजन सेटिस्फाई है? रेगुलेटर नेपरा सेटिस्फाई है? नहीं। तो ये जो चीजें हैं, मैं ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो आर्गुमेंट्स पेश की गई थी वो पूरी नहीं हुई। हाँ, कुछ अर्सा इन्होंने लॉसेस को कम किया, अबाव 30 था, ये 16-17 लेके आए, लेकिन पिछले 3-4-5 साल से ये दोबारा रिवर्स होनी, इंप्रूवमेंट रिवर्स होनी शुरू हो गई है। सही। और अभी जो टैरिफ दिया गया है, ये मेरे पास एक स्टडी रिपोर्ट भी है, के वर्सेस 5 डिस्कोज ऑफ पंजाब, क्योंकि बाकी का तो केपीआई बहुत ऊपर बैड साइड पे है। तो अभी भी अगले साल 7 साल में भी इनको कहा गया है कि अपनी रिकवरी 99 कर लो, जबकि कैपको, आईएसको, लेस्को, फेस्को अभी 100 है विदाउट प्राइवेटाइजेशन। तो इस पे ये क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए हैं कि भाई जो आपने एक तजर्बा किया था पहले उसको स्टडी कर लें। उस पे तो तमाम लोग बेचैन है और सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता उसी पैटर्न पे आप इसको भी प्राइवेटाइज करें, तो जो अच्छी भली चल रही है इनको कहीं खुदा न खास्ता हम खराब ना कर बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।